का प्रयोग कहाँ करना चाहिए इस बात का ज्ञान नहीं है। महात्मा जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, कहा मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। यदि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें कोई अपनी शक्ति से परिचय करा देगा तब तुम जो चाहोगे सो हो जाए। तो हनुमान जी को श्राप लग गया। अब थोड़ा आगे बढ़ी। भगवान श्री राम जब वनवास काल में थे, मां सीता का हरण हो गए, तो भगवान श्री राम बहुत विलाप कर रहे थे। पता लगाने के लिए येन केन प्रकार बहुत। तो वनवास काल के दौरान जब मां सीता का हरण हो गया तो भगवान श्री राम बहुत विलाप कर रहे थे। भगवान श्री राम की बांदरी सेना, उनके मित्र, उनके अनुचर, उनके गुरुजन जो भी थे, सभी कोई मां सीता का पता लगाना चाहते, तो सभी झुंड बना करके बैठे हुए थे। तो महाराज जटायु के एक भाई थे जिनका नाम था संपाति। वो कहते हैं कि आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, किस चीज की मीटिंग कर रहे हैं। एक ने कहा कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण हो गया, हम लोग उसी का पता लगाना चाहते हैं कि वो कहाँ है। तो संपाति ने कहा, वो तो जटायु के भाई संपाति थे, दूरदृष्टि वाले थे। कहा आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, मैं तो यहीं से देख रहा हूँ कि लंका के अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई। जैसे ही कहा सबों को बड़ी खुशी हो गई। अब वो किस हाल में है, कुशल है कि बेकुशल है, इस बात का भी तो पता लगाना पड़ेगा। तो वहां जाया कैसे जाए, एक दूसरे से राय विचार करने लगे। कोई कहते मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटकर आऊंगा कि नहीं इसका पता नहीं। सभी कोई अपना अपनी बात को सुना रहे थे। उसी में एक वृद्ध बैठे हुए थे जिनका नाम था जामवंत। कहा जब मैं यौवनावस्था में था तो मेरे लिए जाना और आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैं नहीं जा सकता। कहा यहाँ तो बात यह है कि जाना भी चाहिए, लौटकर आना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि सीता किस हाल में है। सब कोई विचार कर ही रहे थे। जामवंत जी का निगाह पड़ गया हनुमान जी पर। जामवंत कहते हैं देखो देखो ये हनुमान बचपन में एक छलांग लगाया था तो सूर्य को निगल गया। एक छलांग लगाया था तो सूर्य को निगल गया था। ये देखो इस तरह से चुपचाप बैठा हुआ है कि लगता है कि बिल्कुल साधारण आदमी, इसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे ही इस बात को कहा, इस हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्ति याद आ गई। तुरंत गरजते हुए खड़े हुए और भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप आज्ञा दे, मैं मां सीता का पता लगा करके आ गया। और भगवान की आज्ञा से वो गए और पता लगा कर चले भी आए। मैं इस बात को यहीं तक रखता, हम लोग भी इसी तरह ज्ञानी बने हुए हैं। हमारे अंदर में दैविक शक्ति है, ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसका पता लगाने के लिए गुरु ज्ञान के अभाव में हम बाहर बाहर भटक रहे हैं। ईश्वर का खोज अपने अंदर करना पड़ेगा, और वो भी सच्चे सदगुरु के युक्ति से। तब हमें ईश्वर परमात्मा का ज्ञान होगा, अपने आप का ज्ञान होगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इस बात का पता लगाने के लिए जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। और सदगुरु मिल गए तभी जीवन सफल होगा। समय बहुत कम है और मंच पर हमारे आदरणीय पूज्यगण, महात्मागण बहुत सारे बैठे हुए हैं, सबों से थोड़ा थोड़ा सुनना है। इसलिए अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।